चलो बच्चों तो आज चर्चा शुरू होगी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, है ना। सबसे पहले मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे। A differential equation is said to be homogeneous differential equation if f lambda x comma lambda y equals to lambda की पावर n fx, lambda की पावर n fx y, lambda की पावर n fx y। ठीक भैया मैं जरा रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन सही नहीं आ रही है। ठीक है भाई। where fxy equals to dy by d और dx upon d, where fx comma y equals to dy by dx और dx upon dy। ठीक ब्लर हो रही है बेटा, यहाँ से तो ठीक है। अरे एक बार दोबारा से रीजन करके देख लो, यहाँ से हाँ, सही लग रहा है ना। हाँ, यहाँ से तो सही लग रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार और चेक कर लूं। भैया मुझे तो सही आ रही है। हाँ मुझे भी, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन तो सही है, तो इसका मतलब सही शो हो रही होगी। कहीं ना कहीं इशू है। हाँ नहीं तो पता चल जाता है, बैंडविड्थ स्लो होती है तो। हाँ भाई चलो बच्चों, तो यहाँ तक मेरी बात आपसे हो गई होमोजेनियस की डेफिनेशन के नाम। बट सिंपली और हम जो तय करने की कोशिश करते हैं बच्चों, और एफ एक्स लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, यानी कि लैम्डा की पावर 0 हो, n 0 हो। तो सही मायने में अगर हमें किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है, तो हम सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है, उसको हम एफ एक्स वाई का नाम देंगे, ऐसा वो एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फिर हम उसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे। क्या कहा मैंने, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे। अगर वापस एफ एक्स वाई लौट कर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या लैम्डा कॉमन निकाल के एफ एक्स वाई लौट कर आ जाता है तो अभी वो इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैंने एक सवाल लिख दिया बोर्ड पर। चलो बहुत सिंपल सा सवाल लिख दिया। ये मैंने एक सवाल लिख दिया, ठीक है साहब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल्स टू 0। और अब मुझे चेक करना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं। क्या भाई इसने क्या ये सेपरेशन हो सकता है, एक तरफ dx एक तरफ dy, सारे x वाले फंक्शन dx की तरफ, सारे y वाले फंक्शन dy की तरफ। क्या उत्कर्ष हो, नहीं हो सकता। सेपरेशन तो किसी भाव नहीं होगा। चलो लीनियर वैसे ही नहीं है, क्यों नहीं है, दो पावर आ। चलो सबसे पहले हमने dy बाई dx डाला, क्या आएगा भाई, माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2xy प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्स एक्स वाई का नाम देंगे। अब मुझे चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं, तो मुझे क्या करना है, पुट करना है x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y की जगह लैम्डा y पुट कर दीजिए। x की जगह लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y। हाँ भाई क्या चेंज होगा, लैम्डा x लैम्डा y है ना, इक्वल्स टू 2 लैम्डा x लैम्डा y अपॉन लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y। क्यों सही, यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही बेटा। मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला नीचे से, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया,
2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वापस fxy आ गया क्या? और अगर वापस fxy आ गया तो इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक बड़ी सस्ती और बड़ी सरल और बड़ी सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ जल्दी से जान दो। आप लोग 3 मेथड सीख रहे हैं, सेपरेशन, लीनियर और होमोजीनियस। केवल एक होमोजीनियस एक ऐसा मेथड है जिसका सवाल शो करने के लिए भी आ जाता है कि शो दैट द इक्वेशन इज होमोजीनियस। लीनियर शो करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं। सेपरेशन तो बेसिक मेथड है, उसको तो वैसे भी शो नहीं कर सकते। बट होमोजीनियस की सवालों में कभी कभी 2 नंबर में पेपर में सवाल लिखे गए हैं कि आपको केवल ये लिखा जाएगा शो दैट द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले तो हम कैसे शो करेंगे? सिंपल सी बात, dy बाई dx निकालिए। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल शो किया कि होमोजीनियस, अभी सॉल्यूशन नहीं किया मैं। हाँ भाई, सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, fx, y हो गया, उसको dy बाई dx को fx, y डाल दिया। पूरे सवाल में x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे, y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे। अगर वापस fx y लौट कर आ जाता है या लैम्डा कॉमन निकाल के fx y लौट कर आ जाता है तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इतनी बात पहले क्लियर होगी सबको? मेरी बात समझ में आ गई? देखिए आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे, 9.5 एक्सरसाइज निकालिए तो जरा। 9.5, हाँ लगभग नमन ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं नमन। हाँ भाई देखिए मैं यही पढ़ाना चाह रहा था, 9.5 एक्सरसाइज के ऊपर की लाइन को पढ़िए। show that the given differential equation is a homogeneous differential equation। और बाद में लिखा है सॉल्व, वो बात की बात। तो शो करने का तरीका क्या होगा? पेपर में अगर होमोजीनियस का सवाल नहीं आया तो हो सकता है 2 नंबर में वो सॉल्यूशन के तौर पर मतलब शो करने के लिए डाल। तो शो करना बड़ा सस्ता मेथड है, क्या करना है सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे हम अक्सर एक बार पूछते हैं, हमने लिखा dy बाई dx और dx अपॉन dy। हम dy बाई dx निकालें कि dx अपॉन dy निकालें? देखिए तो आपकी मर्जी है, वैसे तो वो निकाल लो, बट प्रायोरिटी आप दो हमेशा dy बाई dx को। पहली बात, dx अपॉन dy तब बनाओ यदि आपको लगे कि कोई फंक्शन आ रहा है, फंक्शन का साइन कोस टेन लॉग ई ऐसे आ रहे हैं और उनके अंदर x अपॉन y की फॉर्म आ रही है, यानी ऐसे आ रहा है साइन x अपॉन y या आ रहा है e की पावर x अपॉन y। तो ऐसे केस में आप dx अपॉन dy, ठीक है बच्चों? नहीं तो हर बार आपको dy बाई dx को बोले क्या पॉलिनोमियल में हम dx अपॉन dy नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, कितने लोग आए, कोई परेशानी की बात नहीं। बट जनरली dx अपॉन dy या फंक्शन के केस में बनाओ क्योंकि आपका हाथ dy बाई dx पे ज्यादा बेटर है कि नहीं? तो इसीलिए होमोजीनियस शो करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx निकाला, उसको fx, y का नाम दे दिया साहब। fx, y का नाम देने के बाद फिर उसके अंदर x की जगह लैम्डा x लगा दिया, y की जगह लैम्डा y लगा दिया। अगर वापस fx, y लौट कर आ गया साहब तो सिंपल सी बात है कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर लौट कर नहीं आया तो इसका मतलब वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बच्चे कहेंगे यार ये तो हर बार ही होगा, नहीं होगा तो लैम्डा कॉमन निकल के आ जाएगा। नहीं तो मैं एक और एग्जांपल बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है एक सवाल, ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ से मैं dy बाई dx निकालूं तो क्या आएगा? माइनस के 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा fxy हो गया। अब मैं इस सवाल के अंदर y की जगह पर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट करने जा रहा हूं। तो लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, आकाश यहाँ पर 2 लैम्डा x अपॉन लैम्डा क्यूब x क्यूब और लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। क्या था बात क्लियर? हाँ भाई कुछ कॉमन है क्या? बोले नीचे से है भैया लैम्डा स्क्वायर लैम्डा x क्यूब प्लस y स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया था, माइनस के 2x अपॉन लैम्डा x प्लस y। क्यों भाई, क्या आप इसे fxy कह सकते हो क्या? नहीं, इट इज नॉट इक्वल्स टू fxy या लैम्डा टाइम्स fxy नहीं है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस नहीं है। तो होमोजेनियस की बड़ी सरल पहचान है, या तो लैम्डा पूरी तरह से कट जाएंगे और कटेंगे नहीं तो बिल्कुल बाहर आ जाए, सीधी सीधी सी बात। इसीलिए मैंने 2 कंडीशंस लिखा है, ठीक है? या तो लैम्डा की पावर n लेके बाहर आ जाएगा या फिर लैम्डा बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो मैंने आपको पहले में ये बताया शो कैसे करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे, ठीक है साहब?
तो चलिए हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, जिसका नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटाफट। आकाश कौन कर लीजिए, आकाश कौन कर लीजिए, आकाश तिवारी, आकाश तिवारी यार आया तो है पर इसमें शो मतलब कर नहीं पाया। आकाश तिवारी चलो जल्दी से इसको भी नोट करना है, फटाफट से नोट कर लीजिए। केवल एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है तो मैंने समझाने पड़ेगा, केवल इसको नोट कर लीजिए। ठीक है नमन। हाँ भाई हो कैसे करना बच्चों। अब आगे की बात, मैंने जैसे बोर्ड पर ये इक्वेशन लिखी और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने ये सवाल लिखता हूँ एग्जाम्पल तो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, मुझे अब इसको सॉल्व करना है। अभी तो मैंने शो किया था, अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस अगर है तो ये कैसे सॉल्व है। देखो बच्चों बड़ा फिक्स मेथड है, इसमें मेथड कभी नहीं बदलते। चैप्टर की सबसे बड़ी अच्छाई है कि अगर आपने ये तय कर लिया कि ये इक्वेशन लीनियर है या ये इक्वेशन होमोजीनियस तो बिल्कुल फिर फिक्स मेथड होता है, फिर आपको कोई अलग पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ता। ये सवाल के हिसाब से अलग अलग पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये होमोजीनियस है तो आप तुरंत लेट y बराबर ux क्या मानेंगे, y बराबर ux। बट अगर आपने dx अपॉन dy बनाया है तो आप x बराबर uy मान लेंगे, vy मान, ठीक है ना। अब यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, यू और एक्स दोनों वेरिएबल है, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्यों साहब हो गया। अब ये दोनों वैल्यू आप सवाल के अंदर पुट कर, सवाल के अंदर पुट करिए साहब, क्या होगा u प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x है ना, ux अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया है ध्यान से देखेंगे तभी, मैंने dy बाई dx की वैल्यू रख दी, मैंने y की जगह पर ux रख दी, और अब मैं इसे साफ सुथरा कर, बोले भैया देखिए एक तो ऊपर और नीचे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कट जाएगा है ना, और एक ये यू भी मैंने यहाँ भेज दिया तो माइनस का यू, क्यों साहब हो गया कि नहीं हो, इस यू को भी मैंने वहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक। हाँ भाई चलो बेटे, अब मैंने एलसीएम दिया तो 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u माइनस यू क्यूब, अल्टीमेटली ये हो गया 3u प्लस यू क्यूब अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। हो गया कि नहीं हो, ध्यान से देखिए अच्छी तरह से चेक करिए, क्यों सही है मेरी बात समझ में आ गई सबको, क्यों सेपरेशन हो सकता है क्या, अब सारे u वाले फंक्शन du के साथ चले जाएं क्या पॉसिबल है, और सारे x वाले फंक्शन dx के साथ आ जाए, है बोले हाँ बच्चों 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3u प्लस यू क्यूब तो मैं du के साथ ले आया और dx के साथ x को ले, क्यों मेरे
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सेपरेशन जब हो गया तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। हाँ भाई, यहाँ तो नीचे का डिफरेंस पर मौजूद है, और से देखो 3u + u क्यूब को अगर मैं t मानता हूँ तो 3 + 3u² = dt/du है ना, यानी 1 + u² du = dt/3। बच्चों ये तो हो गया dt/3/t = माइनस के 1/x का log x प्लस log c कर देता हूँ, है ना। तो 1/3 log t = log c/x, log m - log n log m/n कर दिया, करेक्ट। यहाँ तो मेरी बात समझ में आ गई सबको बच्चों, ठीक है। log t की पावर 1/3 = log c/x, log से log खत्म, t की पावर 1/3 = c/x। हाँ भाई, t की वैल्यू क्या थी, 3u + u³। ऐसा करता हूँ, इसको क्यूब कर देता हूँ, है ना। क्या बच्चों, क्या जी। अब u की वैल्यू क्या हो, u की वैल्यू y/x, u की जगह पर हमने y/x रख दिया, y³ = c³ चाहो तो एलसीएम ले लूं, 3x² y + y³ = c³ से c³ कट गया, और ये आपका फाइनली आंसर। आप चाहो तो c³ को नया क्वेश्चन c भी लिख सकते हो। तो बच्चों पैटर्न बहुत सरल है, बहुत सरल पैटर्न। देखो ओवरव्यू देखो, सॉल्यूशन को थोड़ा लंबा लगेगा, ओवरव्यू देखो। y = ux पुट किया, dy/dx u + x du/dx पुट किया, दोनों टर्म्स को उठाकर सवाल के अंदर पुट कर दिया। निश्चित तौर पर आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पर आप सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन समझते हैं, सारे u वाले फंक्शन du के साथ आ जाएंगे, हर बार ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा। और उसके बाद dx के साथ x वाले फंक्शन इंटीग्रेशन करिए साहब, और लास्ट में लाकर u की जगह y/x पुट कर दीजिए। बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों। तो कैसे करना है लीनियर, कैसे करना है होमोजेनियस को सॉल्व। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, अभी चलो इतना तो हो गया। चलो चलिए भैया हाँ, याद है? हाँ बेटा, ठीक, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसको नेटवर्क बहुत सारा बच्चों का डिस्टेबल आ रहा है। चलिए कुछ है, भैया एक फंक्शन वाला एग्जांपल और समझा दीजिएगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल पुनीत अगला एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, अभी मेरे काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये तो पहला भैया? एग्जाम्पल है। हाँ सचिन, नेटवर्क इशू दे रहा है हाँ सचिन, भैया, ऐसे शेयर करवा देना। हाँ ठीक है, वो नमन ने मुझे भेज दिया, तो मैं हाथ का तो ग्रुप में डाल दूँ, मुझे भेज दिया ना, मैं भेज दिया। भैया इसमें कभी भी x = u y भी मान सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है इसमें प्रॉब्लम। नहीं, हाँ आप x = vy या uy भी मान सकते हैं, बशर्ते कि आपने dx/dy बनाया हो। अगर आपने dy/dx बनाया बच्चे तो y = ux मानना, और dx/dy बनाया है बेटा तो आप x = uy या vy मानना, ठीक है बेटा। ठीक है भैया। ठीक, रिकॉर्डिंग भी कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे ठीक है, मुझे कर देंगे। मैंने परसों की रिकॉर्डिंग भी शायद ग्रुप पर शेयर कर दी है ना, लीनियर वाली कर दी है मैंने। हाँ मैं इनको भी कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं।
हाँ भाई, चलो बच्चों, ये नोट हो गया होगा सबको, उम्मीद कर रहे हैं, है ना? रफ कर रहा हूँ, लास्ट करो। हाँ तुम्हारी अब जाके हुई है, कोई नहीं, चलो काफी देर से चलो ट्राई कर रहा हूँ। चलो हाँ भाई, अब मैं रफ कर रहा हूँ इसे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया सा लंबा चौड़ा सा सवाल में चलता हूँ, है ना? ध्यान से देखिए, ठीक। देखो भाई, एक और सवाल में बोर्ड पर लिख, ये मैंने एक सवाल बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है सर? अब मुझे तो ये पहले से पता है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन, मुझे पहले से पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और आप लोगों को तब तक तुरंत जवाब आएगा कि साहब आपको तो पहले से पता था कि होमोजेनियस इक्वेशन है, हमें तो नहीं पता। अगर हमें ये ऑर्डिनरी सवाल लिखा आ जाएगा तो हम तो ढूंढते रहेंगे पहले सेपरेशन लगाऊं कि पहले लीनियर लगाऊं। देखो ना, सेपरेशन तो लग गई। आप चाहकर भी फंक्शन जो ऐसा उलझा हुआ है साइन वाई अपॉन एक्स में, आप कैसे भी अलग अलग कर लोगे क्या साइन वाई में वाई अपॉन एक्स को, कि वाई अलग हो जाए एक्स अलग हो जाए? लीनियर वो नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर में केवल एक का फंक्शन मौजूद होता है, एक वेरिएबल का तो फंक्शन ही नहीं होता। यहाँ पर तो जो फंक्शंस हैं वो क्या है, दोनों के, देख रहे हैं, यानी लीनियर भी नहीं। बिल्कुल, आपने कैसे पहचान लिया डायरेक्टली कि ये होमोजीनियस है? भाई आपने तो हमें तरीका बताया कि आप dy by dx निकालो, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करो, अगर वापस dy by dx यानी fxy आ जाए तो होमोजीनियस है। चलिए आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पहचाना डायरेक्टली कि ये होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, केवल देखते ही। और पहले मैं इसको आपको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। हाँ जी, जब भी फंक्शन के अंदर y अपॉन x की फॉर्म हो तो हमेशा dy अपॉन dx बनाओ। क्या बनाओ? dy अपॉन dx बनाओ। चलो साहब dy अपॉन dx बनाने जा रहा हूँ, यानी ये पूरा तो dx तो क्या वहां पर, ये पूरा है, थोड़ा जल्दी से देखिएगा। y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, और साथ में हो गया y, और अपॉन में आ गया y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, और साथ में आ गया x। क्यों जी? हाँ भाई, पुनीत सॉल्यूशन का तरीका, लेट y इक्वल्स टू ux, dy by dx क्या होगा बहन जी? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्यों साहब, ये होगा या नहीं? करेक्ट? सब मेरे बच्चों पुट करेंगे सवाल के अंदर, u dy by dx के लिए u प्लस एक्स du अपॉन dx इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से पुट करते हैं ना, x तो भाई ux डालेंगे तो x से x करके cos u ux sin u, देखते जाइए तो, और बाहर ux अपॉन में बच्चों ux sin u
माइनस एक्स कॉस यू और यहाँ पर हो गया एक्स। थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले। हाँ भाई ऊपर से एक्स कॉमन निकाल के काटा जा सकता है क्या? और यू का इंटू भी कर रहा हूँ तो यू कॉस यू प्लस यू स्क्वायर साइन यू अपॉन नीचे से एक्स तो कॉमन निकाल के कट ही गया यू साइन यू माइनस कॉस यू और ये यू भी इधर। क्यों बच्चों बात अगर क्लियर हो गई या नहीं? ठीक थोड़ा साफ सुथरा और कर लेते हैं। एलसीएम ले लो यू साइन यू माइनस कॉस यू कॉस यू प्लस यू स्क्वायर साइन यू माइनस यू स्क्वायर साइन यू प्लस यू कॉस यू है ना। ये तो निपट गए साहब। 2u cos u अपॉन u sin u माइनस cos u इक्वल्स टू x du अपॉन dx। क्या सेपरेशन संभव है? अब देखना क्या सारे u वाले फंक्शन du के साथ जा सकते हैं? बोले भैया बहुत इजीली जा सकते हैं। तो u sin u माइनस cos u अपॉन u cos u du इक्वल्स टू 2 dx अपॉन x। हो गया या नहीं? और अब साहब जब सेपरेशन हो गया तो इंटीग्रेशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं, या तो अलग अलग कर लीजिए डिकम्पोज कर लीजिए, डिकम्पोज कर भी हो जाएगा। जब आप इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो tan u और इसके नीचे करेंगे 1 अपॉन u इक्वल्स टू 2 log x प्लस log c है ना। तो बच्चों हाँ भाई tan u का इंटीग्रेशन log sec u 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन log u ये हो गया log x स्क्वायर प्लस log c बेटा log m प्लस log n log m माइनस log n इक्वल्स टू बच्चों क्या चेक करना log x स्क्वायर c log से log खत्म हो गया है ना sec u अपॉन u x स्क्वायर c। क्या भाई u की जगह y अपॉन x डाल सकते हो? u की जगह y अपॉन x लगा दीजिए साहब, आपका आंसर आपके पास है। बात समझ में आ गई सबको या नहीं आ गई? बहुत सरल है पुनीत, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि बहुत सिंपल सा काम है भैया। तरीका पैटर्न नहीं बदलेगा, बट आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि साहब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। हाँ पर अब मैं आपको अगली मीटिंग में ये बताऊंगा डायरेक्टली एक सेकंड लवन एक की डायरेक्टली हमारी क्या अप्रोच है ये पहचानने की कि वो होमोजेनियस है या नहीं। हाँ आप बोल बढ़िया क्या बोल रही है? भैया यहाँ पे हमने y को अगर x माना है तो फिर cos जैसे कि y बाई x है वो इक्वल्स टू cos u कैसे हो गया? y बाई x इक्वल्स टू बिल्कुल गुड़ा y को हमने x नहीं माना, y को हमने ux माना है गुड़िया। इट्स ux नॉट x ओनली बेटा। तो अगर ये देखेगी तो यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू u नहीं आ जाएगी गुड़ा, या दूसरी भाषा में कहूँ y की अगर ux पुट कर हाँ तो x हाँ से भैया आ ठीक गया है ना बेटा? चलो सर बेटा मुझे मीटिंग को रीजॉइन करो और अगली मीटिंग में सारे अवेलेबल चाहिए क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली हिंट बताऊंगा होमोजेनियस की। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि लेस देन 1 मिनट रहेगा।